स्वागत है आपका फ्री स्मार्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपको इसके पहले 4 वीडियो ऑलरेडी फिगर काउंटिंग के बता चुके हैं। यदि आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप उन्हें देख लें, जिसमें रेखाओं की गिनती, विकर्णों की गिनती, वृत्तों की गिनती, घन घनाभ या वाक्सों की गिनती और इनको गिनने की कुछ स्मार्ट मेथड के द्वारा आपको समझाया गया है। और टाइप 5 में आपको आज बताने वाले हैं हम आयतों की गिनती। तो ये आयतों की गिनती, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आयत क्या कहलाता है। तो आयत एक ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो या 90 अंश का हो, वो डायग्राम आयत कहलाता है। और थोड़ा सा अंतर और हमें देखना होगा, वर्ग वर्ग क्या कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वो वर्ग कहलाता है। ठीक, अब होता क्या है कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता, या हम कहें आयत वर्ग नहीं होता, प्रत्येक नहीं होता। वर्ग वाला आयत है तो होगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, ये जानना भी हाल ज़्यादा जरूरी नहीं है। दोस्तों, देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है। इसमें लिखा है कितने आयत हैं। तो जब हम इन्हें काउंट करते हैं तो ये एक छोटे से बड़े की तरफ आप बड़ा करें। कभी भी आपको आकृतियां गिनने आए, पहले आप छोटी आकृति गिने, फिर बड़ी, या बड़े से छोटी, ये अपना अपना सीक्वेंस का एक तरीका होता है। तो जैसे हम कहें एक आयत ये है, एक आयत ये है, 2 3 4, 4 छोटे आयत हैं, फिर ये इतना 5, फिर ये इतना 6, फिर ये 7, ये 8 और एक पूरा बड़ा ये भी आयत है। तो इसमें कितने आयत हैं? 9। ठीक, इसको हल करने का एक तरीका और भी हो सकता है। अब वो तरीका क्या है, जैसे ये यहाँ लिख गया, ये हम मिटा दे रहे हैं यहाँ। जैसे यहाँ हम 1 लिखें, यहाँ हम 2 लिखें, इनको हम जोड़ें तो 1 और 2, इनका जोड़ कितना बना? 3। यहाँ फिर हम 1 लिखें और यहाँ फिर 2 लिखें, इनको हम फिर जोड़ें तो 1 और 2 का जोड़ कितना बना? 3। अब यदि हम 3 का इस 3 में गुणा कर दें तो 3 तिरका कितना आ जाता है? 9। और ये हमारे 9 आयत वैसे में भी आ रहा है, तो इसमें भी कितने आ गए? 9। दोस्तों, ये तरीका सही है आयत का। इस प्रकार से ये सामान्य आयत जो आपको आते हैं उनको आप इस प्रकार से गिन सकते हो। वैज्ञानिक भी इसी प्रकार से प्रयोग करते हैं कि यदि कोई प्रयोग इनने लैब में छोटे से कमरे में यदि कर लिया है, वो वहाँ सत्य हो रहा है। पूरी पृथ्वी पर कहीं भी चले जाओ, बड़े बड़े पिंडों के लिए भी वो सब सत्य होते हैं। इस टाइप से मतलब ट्रिक, यदि छोटे से आयत में ये कॉन्सेप्ट लग रहा है तो बाकी सभी आयतों में ये सत्य होगा। आप प्रयोग करके देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब कह रहे हैं ये प्रश्न क्रमांक 2 है। इसमें कितने आयत हैं? तो फिर वही, यहाँ 1 आयत दिख रहा है, यहाँ 2 आयत दिख रहा है, इनको हमने जोड़ लिया तो 2 और 1 ये 3 हो गए। अब यहाँ फिर 1, यहाँ 2 और 1 3। अब हमने इनको फिर जोड़ लिया तो 1 और 2 3 और 3 कितने हो गए? 6। इस 6 का 3 में हमने गुणा कर दिया तो 6 3 कितने आ गए? 18। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी? 18 होगी। ये हमारा आंसर है। 1 और 2 3, 1 और 2 3 और 3 6, 6 3 18। आयतों की संख्या इसमें कितनी होगी? 18 होगी। ठीक, इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न देख लें। इसमें भी वही 1 और 2 3 और 3 6, इनको हमने जोड़ा, इनका जोड़ मिला 6। 1 और 2, इनका जोड़ कितना मिला? 3। 3 का 6 में गुणा किया तो 6 3 कितने आए? 18। इसमें भी कितने आयत हैं? 18 आयत हैं। आप इसको देख लो, 1 और 2 3 और 3 6, 1 और 2 3 और 3 6 और 4, यहाँ हो गए 10। इस 10 का 6 में गुणा किया तो 10 छक्का 60। इसमें आयतों की संख्या कितनी है? 60। आप इसी प्रकार से इनको भी गिन सकते हैं। ठीक, या हम देखें, ये आप निकाल लेना दोस्तों, और इनको हमें कमेंट में लिख के बताना कि इनमें आयतों की संख्या आपकी कितनी कितनी निकल के आई। ठीक, अब हम प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। 7, हाँ, कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें ये जरूरी नहीं होता कि आपके द्वारा जो बनाई गई ट्रैक है वो बिल्कुल ज्यों की त्यों लग रही हो। ऐसा नहीं होता। इसमें लिमिटेशन होती है। जितनों में लग रही है आप लगा लो, जहाँ नहीं लग रही वहाँ पर अलग से गिनो। जैसे ये 7 है, 7वां प्रश्न है, तो हमें अलग से ही गिनना पड़ेंगे क्योंकि ट्रैक हमारी केवल इन्हीं प्रकार के प्रश्नों के लिए लगती है। तो पहले हम छोटे आयतों को गिनते हैं। 1 2 3 4
5, 5 ये छोटे आयत हो गए, फिर 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 पूरा 10 और 1 पूरा तो 11। इसका मतलब क्या है, इसमें आयतों की संख्या कितनी बनी, 11 बनी। ठीक दोस्तों, आप 8 प्रश्न में भी हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, 11 12 10 और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। हमने 9वां प्रश्न पे भी आपको यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, 8वां प्रश्न पे भी ऑप्शन दे रखे हैं, और 10वां तो आप बड़ी आसानी से गिन ही सकते हो। वही ट्रिक है जैसी हम आपको अभी बता रहे थे। 8वां प्रश्न में ऑप्शन है आपको, 9वां प्रश्न के ऑप्शन ये नीचे लिखे हुए हैं दोस्तों, ये आप हमें कमेंट में लिख कर बताएं कि इनके आंसर क्या होंगे। 10वां प्रश्न का आंसर भी आप हमें कमेंट में लिख कर बताएं। इसके बाद हम आपको लाएंगे वर्गों की गिनती। वर्गों की गिनती कैसे की जाती है दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।